व्यापारी शेख चिल्ली। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने कहा, बेटा ऐसे कब तक काम चलेगा, तुम्हें कुछ कारोबार करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने खद्दर का थान बाजार से लाकर शेख चिल्ली को देकर कहा, बेटा इस थान को ले जाकर बाजार में बेच आओ। शेख चिल्ली ने पूछा, माँ इस थान को किस भाव से बाजार में बेचूंगा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। माँ ने कहा, बेटा इसमें जानने की कोई खास बात नहीं, 2 पैसे ऊंचे रखकर बेच देना। नादा शेख चिल्ली थान लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गया। एक ग्राहक शेख चिल्ली के पास आया और पूछने लगा, क्यों भाई, इस थान का क्या दाम है? शेख चिल्ली को माँ की बात का ध्यान आ गया। उसने कह दिया, इसमें दाम दर की क्या बात है भाई, 2 पैसे ऊपर 2 पैसे नीचे रख कर ले लो। ग्राहक ने देखा कि महामूर्ख से पाला पड़ा है, इसलिए उसने अपनी जेब से 4 पैसे निकालकर 2 पैसे तो थान के ऊपर रख दिए और 2 पैसे थान के नीचे रख दिए। शेख चिल्ली ने थान को उस ग्राहक के हवाले किया और आप वही 4 पैसे उठाकर घर को चल दिए। वह रास्ते में चला जाता था। उसी वक्त उसे एक व्यक्ति मिला जो कि तरबूज बेच रहा था। शेख चिल्ली ने बड़े बड़े फल देखे तो पूछने लगा, क्यों भाई यह क्या चीज है? उस आदमी ने उसकी शक्ल देखकर ही समझ लिया कि यह कोई महामूर्ख है। उसने कहा, भाई यह हाथी का अंडा है। शेख चिल्ली यह सुनकर मन ही मन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, भाई इसका दाम क्या है? उस आदमी ने कहा, यह बहुत सस्ता है, इसका दाम 2 पैसे है। उन दिनों तरबूज 1-1 पैसे के बिकते थे। शेख चिल्ली ने 2 पैसे देकर वह तरबूज मोल ले लिया और मन में यह सोचता हुआ खुश होकर चला कि चलो 2 पैसे में ही हाथी का अंडा हाथ आ गया। अब घर चलकर इस अंडे की सेवा करूंगा, इसमें से हाथी का बच्चा निकलेगा तो उसकी सेवा करूंगा, वह बड़ा होगा तो उसे बेचकर बहुत रुपए कमाऊंगा। शेख चिल्ली चलता जा रहा था, तब तक उसे टट्टी लगी। वह तरबूज को लिए एक खेत में घुस गया। एक जगह उसने तरबूज को रख दिया और आप टट्टी करने बैठ गया। इतने में एक गिलहरी तरबूज के पास से निकल गई। शेख चिल्ली ने उसे देखकर सोचा कि यह तो हाथी का ही बच्चा मालूम होता है। वह उठकर उसकी ओर दौड़ा, मगर गिलहरी भला कब हाथ आने वाली थी, वह लपकलपक एक और निकल गई। शेख चिल्ली हाथ मलता हुआ घर की ओर लौट पड़ा। घर की ओर लौटते हुए उसे रास्ते में ही बड़ी भूख लगी तो एक नानवाई की दुकान से उसने 2 पैसे की रोटियां और सब्जी ली तथा खाने लगा। ज्यों ही उसने एक ग्रास मुंह में डाला था कि एक कुतिया दम हिलाती हुए सामने आ खड़ी हुई। उसने समझा कुतिया भूखी है, इसलिए सारा खाना उसके सामने डाल दिया। कुतिया ने देखते देखते सब कुछ चाट कर लिया तो वह घर की ओर चल पड़ा। घर आपने पर उसने देखा उसकी माँ घर पर नहीं है। वह भीतर गया और अपनी औरत से सारा हाल सुनाने लगा। उसकी औरत ने जब सब हाल सुन लिया तो गुस्सा होकर कहने लगी, लानत है तुम पर जो तुमने हाथी का बच्चा खो दिया। अगर वह आज घर में होता तो मैं उस पर किस शान से सवारी करती। इतना सुनना था कि शेख चिल्ली ने खाना छोड़कर अपनी औरत को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा, हरामजादी हाथी का बच्चा, इतना छोटा और तू भैंस जैसी औरत, अगर तू उस पर सवारी करती तो वह बच्चा मर नहीं जाता। अभी यह सब झमेले हो ही रहे थे कि शेख चिल्ली की माँ लौटकर घर आ गई। उसने जब अपनी पतोहू के रोने की आवाज सुनी तो ऊपर आकर पूछा, क्यों बेटा, यह सब क्या तमाशा है? इस पर शेख चिल्ली ने थान को बेचने से लेकर हाथी का अंडा खरीदने तक की कुल बातें अपनी माँ को सुना दी। शेख चिल्ली की माँ ने यह सब हवाला सुना तो मरे गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने शेख चिल्ली को बहुत भला बुरा कहा, फिर खाने लगी, बेईमान, तुझे मैंने अपनी कुल जमा पूंजी बेचकर खद्दर का थान दिया था। तू जा और जब तक थान लेकर वापस नहीं आएगा मैं तुझे घर में घुसाने नहीं दूंगी।
यह कहते हुए उसने शेख चिल्ली को खूब पीटा और उसे बाहर भगा दिया। शेख चिल्ली वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसी दुकान के पास उसने उस कुतिया को देखा जिसे उसने रोटी खिलाई थी। बस फिर क्या था, शेख चिल्ली लगा उसे मारने। उसको खूब मार पड़ी थी, इसलिए उसने सारा गुस्सा उस कुतिया पर निकालना शुरू कर दिया। कुतिया एक तरफ को भाग चली। उसे पिटते हुए शेख चिल्ली भी उसके साथ ही साथ दौड़ने लगा। दौड़ते भागते आखिर उसकी मार से बचने के लिए कुतिया एक मकान में घुस गई। शेख चिल्ली भी उसके साथ ही उस मकान के अंदर घुस गया। उस वक्त उस मकान की मालकिन अपना बॉक्स खोलकर श्रृंगार करने बैठी थी। बस उसी समय किसी काम से पड़ोस में चली गई थी, मगर बॉक्स को बंद करना भूल गई थी। कुतिया जब कमरे में घुसी तो शेख चिल्ली ने खुला हुआ संदूक देखा। उसके अंदर बहुत से जेवरात और रुपए रखे हुए थे। उन्हें देखकर उसने अपने कंधे पर से अंगोछा उतारा और बॉक्स में रखे तमाम जेवरात तथा रुपए उसमें बांध लिए और आसानी से बाहर निकल आया। घर आकर उसने अपनी माँ को वह सारा सामान दे दिया। उसकी माँ इतनी ज्यादा दौलत देखकर बहुत खुश हुई। शेख चिल्ली ने उस दौलत के मिलने का सारा हाल बयान कर दिया। उसकी माँ ने सब जेवरात मकान के अंगार में जमीन में गाड़ दिए। मगर उसी वक्त उसे यह ख्याल आया कि शेख चिल्ली तो बेवकूफ है, कहीं अगर किसी की बातों में आकर कुछ किसी से कह दिया तो आफत होगी। यह सोचकर उसने बाजार से एक आदमी भेजकर रुपए की धान की खोल और कुछ मिठाइयाँ मंगवाई और रात के वक्त जब शेख चिल्ली सो गया तो उन्हें आंगन में बिखेर दिया। फिर बहुत सुबह उसने शेख चिल्ली को जगाकर कहा, उठ बेटा, देख आज हमारे आंगन में धान की खोल और मिठाइयों की बारिश हुई है। शेख चिल्ली ने यह सुना तो दौड़कर चाट आंगन में आ गया और धान की खोल और मिठाई के टुकड़ों को बीन बीन कर खाने लगा। जिस आदमी के मकान में चोरी हुई थी उन्होंने शहर के कोतवाल को रिपोर्ट लिखा दी। तहकीकात होने लगी। जब वे ढूंढते हुए शेख चिल्ली के मकान पर आए तो शेख चिल्ली मकान के सामने खड़ा था। शहर के कोतवाल ने उससे पूछा, तुम जानते हो यह चोरी किसने की है? शेख चिल्ली ने छूटते ही कहा, यह चोरी तो मैंने ही की थी। तब शहर कोतवाल ने पूछा, दौलत कहाँ है? शेख चिल्ली ने कहा, वह तो मेरी माँ ने आंगन में उसी दिन गाद दिया था जिस रात की सुबह हमारे आंगन में धान की खील और मिठाइयों की बारिश हुई थी। यह सुनकर शहर कोतवाल बहुत हंसा। उसने सोचा, भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि किसी के आंगन में धान की खील और मिठाइयों की बारिश हो। वह समझा यह कोई पागल आदमी है और वह सिपाहियों के साथ चला गया। इस प्रकार शेख चिल्ली की माँ की जान बच गई। कुछ दिनों तक उसी धन से अपना घर चला